सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी शिक्षिका तन्वी। आज आपको हिंदी में कहानी हमने जो की थी, किसकी थी? आम की कहानी। तो आम की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, आम की कहानी। तो आम की कहानी से मैं जुड़े कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगी, तो आपने मुझे उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आज हम वही करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। अब मैंने आपको कहानी बताई थी, कहानी में क्या था? कहानी में एक लड़की थी और एक कौवा था, जिन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? पका हुआ आम देखा था। और उस आम को देखकर जो लड़की थी, उसको उस आम को खाने का मन किया। और वो लड़की ने अपने भाई को बुलाया। अपने भाई को बुलाकर उसने उसे कहा कि उस आम को तोड़ने के लिए। तो वो जो उसका भाई था, उसने अपनी गुल्लेल से क्या किया? उसे निशाना लगाया। लेकिन वहां पर और कौन था? कौवा भी था। तो कौवा बहुत चालाक था। कौवे ने इंतजार किया कि उसका जो भाई था, उसने जब गुलेल से निशाना लगाया, उसने उसके टूटने का आम का इंतजार किया। और जैसे ही उसके भाई ने निशाना लगाया, उसने फटाफट जो आम था वो अपनी चोंच में पकड़ लिया। जैसे ही वो उस आम को लेकर जाने लगा, तो आगे क्या था? मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी के छत्ते से कौवा टकरा गया। जैसे ही कौवा मधुमक्खी के छत्ते से टकराया, तो उसकी चोंच से जो आम था वो कौवे के घोंसले में जा गिरा। और जो मधुमक्खियां हैं वो कौवे को डंक मारने लगी। वहां पर पेड़ पर और कौन था? और गिलहरी थी। गिलहरी वहां पे दो गिलहरियां थी। तो गिलहरी ने क्या किया? उनमें से एक गिलहरी ने वो आम कौवे के घोंसले से उठा लिया। उसने जैसे ही आम उठाया, तो कौवे के जो अंडे पड़े हुए थे, उसमें से कौवे के जो बच्चे थे वो निकल आए। ठीक है, और वो जोर जोर से kaa kaa करके चिल्लाने लगे। जैसे उन्होंने kaa kaa किया, तो गिलहरी घबरा गई। और गिलहरी ने घबरा गई तो गिलहरी के हाथ से जो आम था वो छूट गया। जब वो आम छूट गया उसके हाथ से, वो आम कहाँ जाकर गिरा? आदमी की पगड़ी में, जो उस पेड़ के नीचे सो रहा था। तो लड़की ने वो आम फटाफट वहां से जाकर उठा लिया। और लड़की उस आम को लेकर बहुत खुश हुई, और उसका भाई भी काफी खुश हुआ अपने गुलेल का कमाल देखकर। ठीक है, तो आज हम उसी से ये कहानी जो मैंने आपको आज वापस रिपीट की, ठीक है, वापस बताई। अब इसी कहानी से अब आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं कि इस कहानी में सबसे पहले कौन था। तो सबसे पहले आपको पता है कौन आई थी? लड़की आई थी, जिसने सबसे पहले आम देखा था। फिर उसके बाद कौन था? उसके बाद कौवा था। कौवे ने भी उसके बाद आम देखा था, वहां वो भी वहीं पेड़ पे था। तो हम दूसरे में लिखेंगे कौवा। क ओ की मात्रा आ, कौवा। फिर उसके बाद कौन था वहां पर? उसके बाद लड़की ने किसको बुलाया था? अपने भाई को, लड़के को। तो हम यहां लिखेंगे लड़का। फिर उसके बाद उसने, लड़के ने क्या किया? गुलेल से निशाना लगाया आम को। तो हम यहां लिखेंगे गुलेल। फिर उसके बाद जब उसने निशाना लगाया, तो उसको कौवा लेकर क्या किया? भागा। तो फिर वो किससे टकराया था? मधुमक्खियों से। तो हम यहाँ लिखेंगे मधुमक्खियां। मधुमक्खियां। और फिर जब मधुमक्खियों ने कौवे को डंक मारा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां पर और कौन था पेड़ पे जिन्होंने आम को उठाया था? गिलहरी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ यहाँ जितनों के बारे में पूछा गया, हमने उत्तरों के नाम यहाँ पे बताए। पहले कौन आई थी इस कहानी में?
लड़की, फिर कौवा, लड़का, गुलेल, मधुमक्खियाँ और फिर गिलहरी। अब आगे है कौन और कहाँ। अब यहाँ पे हमें एक तरीके से यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम फिलिंग द ब्लैंक्स बोलते हैं। तो हमें इन्हें फिल करना है, ठीक है, भरना है। अब यहाँ पे क्या है, डैश के हाथ में। अब किसके हाथ में गुलेल थी, किसके हाथ में गुलेल थी, लड़के के। तो हम यहाँ लिखेंगे लड़के के हाथ में, लड़के के हाथ में। फिर है डैश के ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर, घोंसला कहाँ था, पेड़ के ऊपर। तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर क्या था, घोंसला। अब यहाँ क्या है, ये घोंसला है और कौवे के बच्चे। तो डैश में किस में थे कौवे के बच्चे, घोंसले में। फिर है पेड़ के डैश गिलहरी। जो पेड़ थी, जो गिलहरी थी वो कहाँ थी, पेड़ के ऊपर। फिर है यहाँ पे देखिए, ये आदमी है, तो डैश के सर पर, किसके सर पर जो था वो आम गिरा था, आदमी के। तो हम लिखेंगे आदमी, आदमी के सर पर, ठीक है। डैश के हाथ में, लड़के के हाथ में, गुलेल किसके हाथ में थी, लड़के के हाथ में। डैश के ऊपर, किसके ऊपर था घोंसला, पेड़ के ऊपर। फिर था डैश में, कौवे के बच्चे किस में थे, घोंसले में। फिर पेड़ के डैश, पेड़ के ऊपर जो गिलहरी थी वो किसके ऊपर थी, पेड़ के ऊपर। फिर डैश के सर पर, किसके सर पर, आदमी के सर पर, ठीक है। धन्यवाद।